कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब कराया जा चुका है। 57 मुसाफिरों को वैन के जरिए कोयटा पहुंचाया गया। बाकी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। मुमकिन शिकस्त के पेश नज़र दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों ने बाहिफाजत वापस लाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी यूएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। पनीर स्टेशन पे आर्मी वालों ने हमारा बड़ा ख्याल किया, बहुत खिदमत की हमारी, और जहाँ तक जो हो सका उन्होंने। भारतीय मीडिया सफ़ेद झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ, बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जाली वीडियोस भारतीय और मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। मखसूस सियासी जमात और भारतीय मीडिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ तागूती क़ुव्वतें गैर मुल्की आकाओं के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करके अपने ही मुल्क की गलत तस्वीर कशी की जा रही है। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। बोलान में दहशतगर्दों ने पहले ट्रैक पर धमाका किया और फिर ट्रेन पर फायरिंग कर दी। ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग की। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी मौके पर पहुंची, इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राबता। दोनों रहनुमाओं का मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर बुज़लाना हमला कौमी सलामती पर हमला है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेला। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरी और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। बलूच कौम निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं, बुज़दिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। हैवान सिर्फ हमला आवर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, जाफर एक्सप्रेस के निहत्थे मुसाफिरों पर हमला इंसानियत से आरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिंध को कच्चे के डाकुओं ने यरगमाल बनाया हुआ है। कराची में राहज़नी और डकैती मामूल बन चुकी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं बल्कि कौमी मसला है, मगर वफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा रहे, पूरी दुनिया का दौरा किया, मगर अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। NFC अवार्ड में जमशुदा इस्लाह का पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मजम्मत। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस है।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद महकमा रेलवे का अहम कदम। कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली बोलान मेल और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज़ के लिए मुअत्तल। कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन भी ताहाल रवाना नहीं की गई। चमन मुसाफिर ट्रेन सुबह 8:30 बजे कोयटा से चमन के लिए रवाना होती है। उधर सानेहा जाफर एक्सप्रेस के हवाले से मालूमात के लिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। डीएस रेलवे के मुताबिक हेल्प डेस्क पेशावर और कोयटा कंट्रोल से राब्ते में है। किसी भी मुसाफिर की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। पाकिस्तान रेलवे हुकाम के मुताबिक मद से लाए गए 57 लोग हैं, तमाम की हालत ठीक है। रेलवे के 2 मुलाजिम जख्मी हैं, उन्हें CMH मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन के ड्राइवर की शहादत से मुतालिक कोई खबर नहीं। वक्ती तौर पे कोई जुमला होता है, वहाँ कोई दोस्त खड़ा होता है पास, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, बात को बड़ा कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ा एक मामूली सा उनमें आपस में एक मकालमा हुआ, कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं, हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा, कल जो वाक़या डाला के बाहर हुआ ये आम बात है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, नजरिया एक है, लीडर एक है, मकसद एक है। कहा, मौजूदा हालात का तकाजा है कि अपोजिशन और हुकूमत समेत तमाम डेडिकेटेड इदारे एक मेज़ पर बैठे। कोई 2 कदम चलने के बाद छोड़ देगा तो वो अपना नुकसान करेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें उठा रही हैं। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। सियासी इस्तेहकाम तभी आ जाएगा जब अवामी लीडर बाहर होगा। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक की। कहा, बड़ी जमात में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत। ज़रा के मुताबिक JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज़ का कहना है कि मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। रवा साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत तकरीबन $21 अरब है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े पर कोई बाज़ाब्ता पाबंदी नहीं। सख्त जांच पड़ताल की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने वीज़ों के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, कुछ पाकिस्तानी शहरी जाली डिग्रियों और जाली मुलाजमत के मुआहदे जमा कराते पाए गए। कुछ अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम कर चुके हैं। बाज़ सियासी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कुछ अरकान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नामुनासिब इस्तेमाल करते पाया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने जवाब में कहा कि हुकूमत और वज़ारत ख़ारिजा इस मामले पर UAE से मुसलसल राब्ते में है। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत के साथ वजारती और अंडर सेक्रेटरी सतह पर यह मामला उठाया है। वजारत ख़ारिजा के अफसरान इस्लामाबाद में UAE सफारत खाने के साथ मामला उठा रहे हैं। रवा साल पावर सेक्टर की गर्दिशी कर्जों में कमी आने लगी। जून 2024 में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए था, जो दिसंबर 2024 में कम होकर 2384 अरब रुपए रह गया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि रवा माली साल के पहले 6 माह में गर्दिशी कर्जा 9 अरब रुपए कम हुआ है। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर सवालात उठा दिए। सैयद नवीद कमर ने कहा कि अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो काबीना में तोसी क्यों की गई। जमीयत उलमा इस्लाम की भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत। नूर आलम खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपोजिशन में बैठें। पीपल्स पार्टी की किसी बात पर हुकूमत कान नहीं धर रही। सिंध
हुकूमत की एक साला कारकर्दगी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कहा सिंध हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए चंद मिसाली इक़दाम किए हैं। 10 करोड़ रुपए से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप एंडोमेंट कायम की। अगले साल तक हम 5 लाख सोलर यूनिट्स तकसीम कर चुके होंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च में हमारे काफ़ी काम चल रहे हैं। रेस्क्यू सर्विस 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकला ने कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर-इल्तवा होने की निशानदेही की तो आईनी बेंच ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर-इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म दे दिया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वेलेंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल। कहा मुखालिफ वकला ने फैसले पर दलाइल नहीं दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, बताएं क्या ये फौजी अदालतें भी उसके तहत बनी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कोई ऐसा फोरम है जो 175 के तहत ना बना हो और वो सर्वेलेंस का ट्रायल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वकील पीपल्स पार्टी ने कहा कि 5 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी का चेयरमैन कौन है। वकील ने कहा कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए कि बिलावल भुट्टो किस जमात से रुकन असम्बली हैं। वकील ने जवाब दिया बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। दोनों जमातों का आपस में MOU है। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जनवरी 2025 में करवाने थे। हमने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी कर रखा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में क्यों ताखीर हुई? बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और यालाबारी। कोयटा, ज़ियारत, बशीन और क़ला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। पेशावर, सवात में गोरा और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश से मौसम सर्द। जिला खैबर में शदीद बारिश से छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म और खुश्क। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री रहा। पाकिस्तान 2024 के आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर। स्विस एयर क्वालिटी कंपनी की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 2024 में रिकॉर्ड स्मॉग सीजन का सामना करना पड़ा। खास तौर पर पंजाब में सूरत हाल को आफत करार दिया गया और तकरीबन 20 लाख अफराद को सेहत के मसाइल के नतीजे में इलाज करवाना पड़ा। मजमूई तौर पर आलूदा तरीन ममालिक की दर्जाबंदी में सर फहरिस्त है। उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, जमहूरिया कोंगो और फिर भारत 5वें नंबर पर है।